यूटिलिटी का एक ऐड ऑन है गूगल ड्राइव बैकअप। ये प्रोसेस का स्टेप आके पहले गूगल ड्राइव एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, बाद में उसको लॉगिन करना है, TDL को टैली में लोड करना है और ड्राइव को सेलेक्टेड कंपनी में कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद में बैकअप कंपनी को डाटा को बैकअप करना है। वो जो बैकअप हुआ जो फोल्डर रहता है ना, वो गूगल ड्राइव से सिंक कर देना है। बाद में अंत में थोड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं। एप्लीकेशन लोड करने का तरीका है कि हम हमारे जो भी ईमेल जो रहता है ना, इसे ओपन कीजिए और डायरेक्टली आपको यहाँ पे गूगल का प्रोडक्ट जो रहता है ना, ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा सेटिंग्स, वहाँ पे गेट डेस्कटॉप यहाँ से मिल जाएगा। देन नीचे आने के बाद आपको डाउनलोड गूगल ड्राइव, इसे प्रेस करने के बाद एप्लीकेशन आपको नीचे डाउनलोड होते जाएगा। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको पहला स्क्रीन दिखेगा साइन इन का ऑप्शन। जैसे मैं साइन इन बटन प्रेस करता हूँ, मेरा वेब ब्राउज़र ओपन करेगा और उसमें से अकाउंट सेलेक्टेड करना होगा। जैसे मैं सेलेक्ट किया मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट, ध्यान यहाँ पे आपको पूछेगा साइन इन ऑप्शन करना है। एक बार साइन इन होने के बाद आप इस ब्राउज़र को क्लोज कर सकते। अब आके आपका जो गूगल ड्राइव है ना एप्लीकेशन, यहाँ पे नीचे आके बैठ गया है। देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा यस। सो जैसे आप इसको बटन प्रेस करते हो, देन आपको ये ड्राइव का रेडी होना है, जो फाइल जो अपलोडेड है, जो भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं, क्योंकि अभी तक हमने अभी कोई कुछ भी फाइल्स को सिंक करने हमें अटैच नहीं किया है। अब चलिए टैली में आते हैं। टैली में मैंने ऑलरेडी TDL को लोड कर दिया है। देन यहाँ पे मैंने कुछ कंपनी सैम्पल्स के लिए मैंने रखा हूँ। पहले ओपन करता हूँ टेस्ट कंपनी। सो टेस्ट कंपनी में कुछ ट्रांजैक्शन भी हमने एंटर किया है और यहाँ पे गूगल ड्राइव को एनेबल करने के लिए मैं कंपनी मेनू और यहाँ पे नीचे जो है ना गूगल ड्राइव बैकअप, इसे ओपन किया हूँ। अब यहाँ पे पूछेगा गूगल ड्राइव बैकअप को मुझे एनेबल करना है क्या। देन इसके ऊपर आपको दिख जाएगा C:, गूगल ड्राइव पे, यहाँ पे आपको डाटा बैकअप मिलेगा। जैसे मैं S करता हूँ और कौन सा ड्राइव को आपको सेलेक्ट करना है, उस ड्राइव का नाम सेलेक्ट करना है, खाली ABCD के ऑप्शन रहता है। देन सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देना है। हमने सेलेक्ट किया है E ड्राइव। अब आके एक्सप्लोरर में दिखा देता हूँ E ड्राइव है, यहाँ पे सभी गूगल का ड्राइव का फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। चलिए टैली में आने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन दबाएगा GD बैकअप। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हो तो ये क्वेरी बॉक्स पूछेगा और इसे S दबाने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको ड्राइव बैकअप में हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे नीचे देखिए आपको वो ड्राइव बैकअप यहाँ पे हो चुका है। आज यहाँ पे ड्राइव बैकअप होने के बाद इसके अंदर देखिए जो कंपनी का नाम और कंपनी का नंबर से हमने जोड़ा है और इसे ओपन करते ही उसका बैकअप का फाइल यहाँ पे मिल जाए। अब आके इस जो फोल्डर है ना, वो फोल्डर को गूगल को सिंक से अटैच करना है। अब मैं फिर से यहाँ से ओपन करता हूँ और गूगल ड्राइव को ओपन कर लिया एंड देन यहाँ पे आने के बाद प्रेफरेंस। सो पहले विंडोज में ही आपको ये पूछेगा ऐड फोल्डर। जैसे मैंने ऐड फोल्डर लिया, देन E ड्राइव, मेरा जो बैकअप का जो है ना यहाँ से पूछ रहा है, देन सेलेक्ट एंड सेलेक्ट अ फोल्डर। इस ऑप्शन में आप बैकअप का गूगल फोटोज को मत क्लिक कीजिए, खाली सिंक विथ गूगल ड्राइव से सेलेक्ट कीजिए और डन। जैसे कर दिया, देन सेव, देन क्लोज। ये प्रोसेस होते ही गूगल ड्राइव का छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अपलोडेड क्यों, यहाँ पे अपलोड हो रहा है। यस, जो फाइल्स अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क दिख जाएगा, देन इट्स 100% अपलोडिंग, डन। मतलब यहाँ जो आप अपने जो भी फोल्डर्स में उसमें फाइल्स में गिरते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। अब टैली में मैं कुछ फिर से एक बार दबा देता हूँ, फिर से अपलोड पूछेगा और यहाँ पे ओवरराइट भी पूछेगा। देन यहाँ पे इमीडिएटली आपका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप जब भी उस बटन को प्रेस करते हो ये अपलोड होते जाएंगे। अब मैं दूसरे कंपनी को भी मैं सेलेक्ट एक्शन लेता हूँ। जैसे देखिए अब सेलेक्ट क्लोज करते वक्त भी पूछेगा एंड एस कर दिया मैंने। अब मैं नीचे हुआ यूनिवर्सल सॉल्यूशन को दे देता हूँ
और उसका पासवर्ड है, डन, डाल दिया। और यहाँ पे भी मैं उस ब्राउज़र को सेलेक्ट किया, गूगल ड्राइव एनेबल चाहिए, मैं भी ई ड्राइव को ही लेता हूँ क्योंकि मुझे एक ही फोल्डर को मैंने सिंक किया हूँ, उसी में सभी अटैच करना चाहता हूँ। इसे मैंने प्रेस किया, देन एंटर। अब मैं ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए यूनिवर्सल सॉल्यूशंस, यहाँ पे _1000 के नाम पे है, और यहाँ पे फोल्डर आने के बाद ये गूगल ड्राइव में एक्टिविटी हो जाएगा। सो यहाँ पे यूनिवर्सल साइट, सो इमेज छोटे छोटे फाइल हुआ तो इमीडिएटली, थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन ये खत्म हो जाएगा। आपको इसे देखने, जो फाइल है ना गूगल ड्राइव में अटैच करना है, वो देखने के लिए आपको ब्राउज़र को ओपन कीजिए। आपका जीमेल भी ओपन कर सकते हो या गूगल का प्रोडक्ट जाके डायरेक्टली आपको ड्राइव पे अटैच कर लीजिए। सो ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा कंप्यूटर। सो माई ड्राइव इट्स क्लाउड पे रहता है, और यहाँ पे देखिए आपका लाइन माई लैपटॉप, आपका जो फोल्डर यहाँ पे सिंक हो रहा है। इस तरह से आपका डाटा जो भी है ना आपको यहाँ से सिंक होते मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका और एक देख सकते हो कि कोई बंदा आके यहाँ पे डिलीट करने का, इस फोल्डर को ही डिलीट करना चाहता है, देन इमीडिएटली सेलेक्ट एंड डिलीट। यहाँ पे ये पूछेगा सो गूगल ड्राइव इज अपना अनदर एप्लीकेशन से है। अगर समझ लीजिए कोई बंदा ओपन किया और इसको डिलीट कर दिया, देन इट्स अ पॉसिबिलिटी है, डिलीट तो होना चाहिए लेकिन डिलीट भी हो जाएगा। सो जैसे ये डिलीट हो गया तो देन इट्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ड्राइव में जाने के बाद ड्राइव में भी सेलेक्ट, यहाँ पे मुझे वो कंपनी डिलीट हो गया, देन ये तो बहुत मुश्किल है। गूगल ड्राइव में डाटा मुझे सिंक दिया हूँ, लेकिन देन गूगल ड्राइव का एक और एक ऑप्शन है, आपका जो है ना डाटा आपको ट्रैश में मिल जाएगा। सो इस तरह से आपका जो फाइल है ना सो यहाँ पे ट्रैश में आ जाएगा आपको। अगर समझ लीजिए मैं यहाँ से डिलीट किया हूँ कि भाई डिलीट किया, सो फिर से नया एक्शन लेता हूँ, देन एंटर। सो नया एक्शन तैसे होता तुरंत होने के बाद या नया फाइल और फोल्डर उसका बैकअप आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद इस ड्राइव में वो बैकअप भी यहाँ से मिल जाएगा। सो नया बैकअप भी आ जाएगा। अगर कोई ना कोई बंदा आपको फिर से डिलीट किया दैन अल्टीमेटली ये फिर से बैकअप में ले लेगा। सो डाटा सेक्शंस में हम ट्रैश में देखते हैं, ट्रैश में आके हमारा कितना 646 को डिलीट हुआ है। अब मैं लैपटॉप में जाता हूँ, गूगल ड्राइव में जाता हूँ, 647 को बैकअप हुआ है। अगर मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाके यहाँ पे फिर से इसे डिलीट किया, दैन सेलेक्टेड एंड डिलीट, सो ऑफकोर्सली यहाँ से भी हमें डिलीट हो जाएगा वो। दैन थोड़ा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे भी डिलीट हो गया। दैन ट्रैश में आपको 2 फाइल मिल जाएंगे, आपको देखिए। सो ये 47, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिमाइंड लेके आइटम ट्रैश शुड बी डिलीटेड एवरी 30 डेज़ के अंदर। सो आपको 30 डेज़ के अंदर ये याद रखना होगा कि अगर कोई डिलीट हुआ और हुआ हो तो वो ट्रैश में पाके उसे रिस्टोर कर दीजिए। इसके ऊपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा वर्जन का डिटेल रिस्टोर करना है। देन सेलेक्ट, आपको रिस्टोर कर सकते हो, और रिस्टोर करते ही आपका ये जो गूगल ड्राइव का सिंक है ना यहाँ पे भी वो फाइल आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश किया, थोड़ा बाहर जाके आने के बाद यस ये कंपनी आ गया। इस तरह से आपका जो गूगल ड्राइव का जो सिंक्रोनाइजेशन है ना ये प्रोसेस होता ही रहता है। मतलब टैली क्या करता है, एक फोल्डर बना के वो फोल्डर को अटैच करके उसके डाटा के ऊपर वो रेट करते जाता है, क्योंकि वो डाटा नंबर ऑफ टाइम्स नया बैकअप लेने से बड़ी एक ही बैकअप को हर बार सेव रहता है। बाद में गूगल ड्राइव भी हमें 30 GB से लेकर 15 GB तक आपको फ्री में दे देता है। आपका हमारा डाटा इतना जरूरत नहीं है, खाली सिंक्रोनाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमने यहाँ से सिंकिंग का ऑप्शन दे दिया है। आपका ड्राइव में डाटा सेफ रहने का एक प्रोसेस है। अगर बाकी आपका FAQ आपको ऑप्शन आ जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, ये गूगल ड्राइव का इंस्टॉल ही नहीं होता है, अगर इंस्टॉल होने के बाद ओपन ही नहीं होता है। आप याद रख लीजिए ये जो गूगल ड्राइव है ना डायरेक्टली ब्राउज़र्स, मतलब गूगल को क्रोम का ब्राउज़र से अटैच है। ऑलरेडी आपने बहुत सारे लॉगिन कर चुके हो, ब्राउज़र में डाटा बहुत सारा डाटा ऐसे स्कैम डाटा हो चुका है। वहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, आपका जो भी फिलिंग और सिक्योरिटी सेक्शन है ना ब्राउज़र को पूरा डाटा क्लियर कर देना है। मतलब आपको जो हिस्ट्री सभी क्लियर करने के बाद, कुकी सभी क्लियर करने के बाद फिर से इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव से सिंक्रोनाइजेशन ईजिली और अपडेटली होता रहता है। अगर आपको यहाँ पे कभी भी
आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे टिक लगा के ओके कर देना है। सो देन इट्स ऑटोमेटिकली ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल का ड्राइव का भी आप अटैच करते जा सकते हो और कभी भी ऐसे कुछ हो गया आपको ड्राइव को डायरेक्टली पास भी कर सकते हो और डिस्कनेक्ट भी गूगल ड्राइव से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे स्टोरेज फाइल सेवर भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्वालिटी आपको मतलब रिड्यूस करते चला जाएगा। सो लेकिन आप अगर इमेजेस हुआ तो क्वालिटी रिड्यूस करेगा, डाटा हुआ तो कुछ भी क्वालिटी रिड्यूस नहीं करेगा। और यहाँ से आपको पॉज भी कर सकते हो, अगर कहीं से कुछ हो गया मेरा पॉज करके सभी करने के बाद में देता हूँ, बार बार मुझे सिंक्रोनाइजेशन और डाटा स्लो है, देन यहाँ पे से आपको पॉज भी कर सकते हो। इस तरह से आपको जो टैली जो सिंक्रोनाइजेशन जो है ना, ये प्रोसेस आपको मिलते जाएंगे और बैकअप भी आपको सेफ साइड में रखते जाएगा। सो इस एड ऑन ट्यूटोरियल सोर्स कोड के बाद सोर्स कोड के लेने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन और लिंक के लेके देके उससे डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू।